बताइए। ये साहब जब वैष्णव की दीक्षा कान में दी जाती है तो यह कान में दी जाती है। ये तो देने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे आप लोग जब कर्जा लेते देते हैं, कर्जा लेते और देते समय जी खाली देने और लेने वाला जानता है। जैसे खेत लिखाना हो तो खेत बेचने वाला और खेत लेने वाला दोनों के मन में रहता है कि दूसरा आदमी ना जाने पावे। ऐसे कर्जा लेते समय देने वाला और लेने वाला, ठीक है। और कोई बात है आपकी? उतने भर है। नहीं, बस यही हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 580 दिन हो गए। तारीख 9 जून सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। वास्तव में मंत्र कहते हैं सलाह को, ठीक है ना जी। ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म वास्तव में वासना निवृत्ति का मार्ग है मुख्य रूप से। तो जो शिष्य है वह पीड़ित है अपने प्रत्येक कर्मों से। वह बचपन से लेकर के और जब तक गुरुमंत्र नहीं ले लेता है तब तक वह देखिए मनमुख होता है। मनमुख, ठीक है ना जी। मनमुख का मतलब होता है कि जो उसके स्वयं के मन में उत्पन्न हो रहा है, बच्चे की तरह। जैसे बच्चा है, बच्चे का उदाहरण इसलिए दिए, बच्चे के मन में कब क्या आ जाएगा, क्या बोलेगा, क्या खाएगा, क्या पकड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा, कहाँ चलेगा, कुछ पता नहीं रहता है। ये पता रहता है नहीं। लेकिन गार्जियन को पता है कि ये बच्चा है, इसको अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए ये जो कुछ करता है वो सब क्षम्य है, माफ करने योग्य है। तो वो मनमुख होता है।
मनमुख का मतलब अपने स्वयं के मन के आधार पर चलता है। मन उसका जो कहता है वही वो करता है, वही बोलेगा और वैसे ही संगत में जा कर के वैसे ही वाणी को सुनेगा और अपने मन के आधार पर ही खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चलना, आना जाना, मिलना जुलना सब करता है। जब सब कुछ करके देख लेता है, ठीक है ना जी, वह अपने मन के आधार पर प्रत्येक कार्य को करके देख लेता है। तो जब देख लेता है और उसका मन पीड़ित का पीड़ित ही रह जाता है, बल्कि और बढ़ जाता है, तब उसके अंदर में एक छटपटाहट होती है कि इस जाल से मैं निकलूं कैसे, ठीक है ना जी, तो कोई सुज्ञ जीव उसके कान में डालता है, देखो ये काम नहीं करना चाहिए, देखो ये काम नहीं करना चाहिए। सुज्ञ जीव का मतलब होता है समझदार व्यक्ति। समझदार उसको कहते हैं जो जिस काम को करके आज वह शिष्य परेशान है, उस काम को करके वो छोड़ दिए और छोड़ करके छोड़े ही नहीं बल्कि उसमें सुधार कर दिए। काम तो किए, उसी काम को किए, लेकिन उसी काम को सुधार कर दिए। जैसे भोजन करना है, भोजन छोड़ तो सकते नहीं कि छोड़ देंगे नहीं, तो भोजन करना ही है तो हम मीट मांस मछली यानी जो जिस भोजन में पीड़ा हो, पीड़ा दे करके प्राप्त हुआ हो, वह भोजन हम नहीं करेंगे। ये उसने प्रतिज्ञा कर लिया तो उसने भोजन करना शुरू किया। वही भोजन उसमें मीट मांस मछली का परित्याग कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पीड़ा है। पीड़ा उस जीव को बिना मारे उसका शरीर हमें मिलेगा नहीं। मछली का जो शरीर हम खाते हैं, मछली को उस शरीर से निकालना होता है, यानी उस जीव, उस शरीर में जो जीव है, आत्मा है, उसको बिना मारे उसका शरीर हमें मिलेगा नहीं। बकरी है, मुर्गी है, बिना उसको मारे उसका शरीर का जो मांस है वो हमें मिलेगा नहीं। ये उसे समझ में आया तो उसने उस पीड़ा को एहसास किया। जब उसको एक कांटा गड़ा तो कांटा गड़ने से उसके पीड़ा को समझ में आया कि जो हमें एक छोटा सा कांटा गड़ने से इतना पीड़ा हो रही है, तो जिस जीव को मैं मार करके खा रहा हूं उसको कितना पीड़ा हुआ होगा, कितना हो रहा होगा। इन बातों को जब एहसास करता है तो मीट मांस मछली खाना बंद कर देता है। बात समझ रहे हैं जी, तो भोजन करना ही है तो करता क्या है, वो नॉन रोटी खा लेगा, सूखी रोटी खा लेगा, ठीक है जी, लेकिन मीट मांस मछली नहीं खाएगा। तो भोजन में सुधार कर दिया कि नहीं। जी, जिस दारू को पी करके नशा में रहता है, बोली कौन सी बोलता है, चलता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं, गिर पड़ता है, नाली में गिरता है, दूसरे लोगों को गाली देता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, तरह तरह की उसके साथ घटनाएं होती है। उस घटना को पढ़ता है कि पढ़ने की बात, दारू पी करके मैं क्या किया, तो उसके दूसरे दिन से दारू पीना बंद कर देता है। लाख कोशिश कोई करे उसको पिलाने के लिए, वो दोबारा नहीं पीता, क्योंकि उस पी करके वह अपनी यथास्थिति देख लेता है और देख करके उसमें सुधार कर लेता है। उसको समझदार व्यक्ति कहते हैं। तो वो जो आज शिष्य अपनी चीज को जो देखा है, किया है, करके जो देखा है, उसे आज वो निपटारा करना चाहता है, तो किसी का संगत करना चाहता है। यानी जिस संगत में पहले था उस संगत का परित्याग करके अब सज्जनों की संगत में जाना चाहता है। क्योंकि जो भक्त एक मंडली होती है, ठीक है ना जी, उस भक्त मंडली में वो जाना चाहता है कि वहां जाने से ये मेरा जो कुकर्म है वो बिल्कुल छूट जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग मुझे मिलेंगे नहीं। वहां इस तरह के
सात्विक विचारधारा के लोग मिलेंगे, जो खीर पूड़ी सब्जी, दाल भात रोटी सब्जी, घी दूध मेवा मिष्ठान खाने वाले लोग हैं। ये सब चीज़ों को खाने से शरीर स्वस्थ होता है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और जब शरीर और मन स्वस्थ दोनों स्वस्थ होते हैं तो चित्त भी प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि उसमें कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। बुद्धि भी हमारी शुद्ध रहती है, और इन तीनों के शुद्ध रहने से हमारा कर्म भी शुद्ध रहता है। हम अच्छे लोगों के संग में बैठेंगे, बैठ करके वहाँ सेवा भी करेंगे, सेवा करके वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में हम अपने आप को घुलाएंगे मिलाएंगे, एक आनंद की अनुभूति करेंगे। तो जो पहले की स्थिति होती है, पहले की संगत से, उसको पूरा परित्याग कर देना होता है। तो परित्याग करते समय वो लोग आपको त्याग करने नहीं देते हैं। इसीलिए जब हम गुरुमुख होते हैं तो उनके मन में भी, क्योंकि वह समाज भी समाज में है, उनके बीच में ही हमें रहना है, लेकिन वह उन लोगों के दिमाग में भी ये डाला जाता है कि भैया मैं गुरु मंत्र ले लिया, अब तक तो मैं मनमुख था, अब गुरुमुख होकर के मुझे चलना है। जो गुरु की वाणी है उस वाणी पे ही हमें चलना है, अब दूसरे की वाणी पे नहीं चलना है, क्योंकि दूसरे की वाणी हमारे मन की तरह ही था। वह भी उदंड और हम भी उदंड, उदंडों का संग हमने किया, स्वयं उदंड बन करके। इसलिए अब पूरा जीवन हम मनुष्य की जीवन जीना चाहते हैं, तो मनुष्य का संगत कर रहे हैं। तो जो पहले का समाज था वह भी उसमें सहयोग करता है, सहयोग करता है कि नहीं? क्यों? कैसा? पहले की जो समाज है वह भी उसका सपोर्ट करता है कि नहीं? जी, अच्छे काम सपोर्ट करेगा। भाई दारू पीने वाले जो समाज के लोग थे, जिन वह उनके बीच में आप हैं, लेकिन उनके भी दिमाग में भाई अभी गुरुमुख हो गए हैं, बिल्कुल दारू पिलाना ठीक नहीं है। मीट मांस मछली बेचने वाले भी उनके दरवाजे पे नहीं आते हैं, इसलिए कि भैया वो गुरुमुख हो गए हैं। तो समाज की दृष्टि से हम गुरुमुख हो गए, गुरुमुख की वाणी पर हमें चलना है, यानी गुरु के शब्दों के अनुसार चलना है। तो सलाह है हमें क्या लेना है? हमारे जीवन में जो मनोरोग था, मनोरोग को हमें निकालना अपने जीवन से। तो ऐसे मंत्र का मैंने ऐसे व्यक्ति से हम सलाह लेना चाहते हैं जिससे कि जो मेरा पहले कर्म हो चुका है और वह खाली ख्याल में आ करके हमें पीड़ित करता रहता है, तो हम पीड़ा मुक्त कैसे हों, उस कर्म के संस्कारों से कैसे अपने आप को हम निजात दिलाएं, हमारे जो कर्म संस्कार पहले के हैं वो मिट जाएं, वो याद ना आए, इसलिए हम मंत्र लेते हैं। तो मंत्र का मतलब सलाह होता है, ठीक है ना? अब देने वाला और लेने वाला, अब कैसे वृत्ति के लोग हैं, क्या चाहते हैं, लेने वाला क्या चाहता है और देने वाले की मानसिक दशा कैसी है, ये दोनों देख करके तब वहाँ की स्थिति बदलती है। अब जो आपने कहा वैष्णव संप्रदाय की बात, वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, सभी जगहों पे आप देखेंगे गुरु मंत्र देने वाले लोग, क्योंकि उन्हें वासना निवृत्ति का मार्ग का पता ही नहीं है। जितनी भी इच्छाएं, वासना का अर्थ होता है इच्छा और कल्पना, तो इच्छा और कल्पना तो किसी भी चीज की हो सकती है। जो मेरी अपनी स्वयं की स्थिरता है, समझ रहे हैं, इस अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की अगर इच्छा हुई तो उसमें हलचल हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी स्थिर है, चाहे बड़ा ढेला मारिएगा चाहे छोटा ढेला मारिएगा, उसमें हलचल होगा ही। चाहे भेली मारिए फेंकिएगा और चाहे आप रोड़ा मारिएगा, पत्थर मारिएगा, तो पानी में हलचल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमारी जो स्थिति है वो पानी की तरह स्थिर है। मैं स्वयं जो हूँ वह स्थिर वस्तु हूँ। इसमें हमने इच्छा, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, जो इच्छा किया वही हलचल है, और उसी हलचल के कारण हमारा
मनोभाव जो बदलता रहता है, और जब मनोभाव बदलता रहता है तो मेरे में स्थिरता कहाँ रह जाएगी? जी रह जाएगी ना। तो अपनी स्थिरता का बोध करने के लिए हम गुरु करते हैं। और अगर गुरु वास्तव में स्थिर है, बात समझ रहे हैं? जी अगर गुरु स्वयं अपने आप में स्थिर है, जी शांत है, जी तो उसको जो सलाह देगा शिष्य को, वह स्वयं के अंदर में जो इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनको निकालने का तरीका बताता है। जी तो शब्द का उपयोग जब करेगा तो उस शब्द में वजन होगा और उस शब्द से शिष्य के अंदर में बदलाव आएगा। जी और उसके बदलाव, क्योंकि अपने में स्वयं बदलाव लाने के लिए गुरु कर रहा है। जी अब गुरु को अगर इस बात का पता है कि शिष्य कष्ट में है, पीड़ा में है, मानसिक रोग उसको है, और उसका मानसिक रोग मेरे शब्दों से मिट जाएगा, तो शब्द का उपयोग करते समय में ध्यान देना है कि कौन से शब्द का प्रयोग करें कि उसको अपने ही अपने मनोदशा का पता चल जाए। अब हमारे यहाँ पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में भी पारक सिद्धांत में जो मंत्र देते हैं वो कबीर के 3 साखी देते हैं। 3 साखी क्या है? पहला साखी है सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बना, काग गवन गति छाड़ के हंस जवन गवन चलिया, ए मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। ये 3 साखी हमारे पारक सिद्धांत में दिया जाता है, कबीर पंथ में भी पारक सिद्धांत में ये 3 साखी का मंत्र दिया जाता है, और वह भी पूरे समाज के सामने कान में नहीं बोला जाता है। अब जो आप वैष्णव संत की बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या मंत्र देते हैं? ओम रांग रंगाय नमः। इस ओम रांग रंगाय नमः शब्द में गुरु महाराज भले समझते हो, शिष्य क्या समझा या सुनने वाले अन्य लोग क्या समझे? इस शब्द में क्या सार्थकता कुछ दिखाई दे रहा है? तो अब क्या, वो जो शिष्य है, सुनने वाला जो गुरु मंत्र ले रहा है, उसके अंदर में भी शंका है, गुरु महाराज क्या मंत्र दिए, पता नहीं है। और हम लोग जो पारक सिद्धांत के लोग देते हैं उसमें क्या देते हैं? सकलो दुर्मति, सभी प्रकार के जो दुर्बुद्धि है, सभी प्रकार की, सकलो दुर्मति दूर कर, अपने खुद दूर करो, रास्ता स्वयं तुझे चलना है, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा, जो भी पीड़ा तुम मेरे सामने प्रश्न रखोगे उसका उत्तर जो मैं दूंगा, उस उत्तर में तुम्हें अपने आप को ढालना होगा। ये कह रहा कि ये लाइन ही कह रही, सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बना। जितनी प्रकार की बुराई है आपके जीवन में, वो सभी बुराइयों को त्याग करो, अच्छा जन्म बना, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चलिया। कौवा कितना चालाक होता है, ये तो पूरा संसार जानता है, लेकिन रोज सवेरे क्या करता, क्या है? गंदा काम करता है, गंदगी खोदता है। इसीलिए काग गवन, गवन माने चाल, कौवे की चाल को छोड़कर, जो अब कौवे का चाल है मनमुख होना, तो जो अब तक मनमुख होकर के तुमने दुख और पीड़ा ले लिया है, काग गवन गति छाड़ी के, छोड़ करके हंस गवन चलिया। हंस माने मनुष्य का जो जीवन है, सार्थक जीवन है, स्थिर होकर के चलना, विचार पूर्वक कार्य करना, विचार पूर्वक शब्द बोलना, विचार पूर्वक चल, किसी के साथ संबंध बनाना है वो भी विचार पूर्वक, हर जगह विचार, व्यवहार में विचार शब्द का प्रयोग करना है। हमें किसके साथ कितना बात करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इन सभी चीजों पर ध्यान देकर के हंस गवन चलिया। हंस का मतलब होता है दूध और पानी एक में मिला हो, दूध पी ले पानी छोड़ दे, उसको कहते हैं हंस। इस तरह का पक्षी अभी तक कुछ कोई हुआ नहीं है। हंस स्वयं है, चेतन स्वयं हंस है, वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, यानी अच्छे शब्द का संग्रह अपने जीवन में कर लेता है और वही हंस हो जाता है। हम स्वयं हंस हैं,
लेकिन स्वयं के हंसत्व का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो हंस हैं उनकी संगत में जा करके, उनके कर्मों को देख करके, उनकी बोली को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके हम अपने रहन सहन को, बोली भाषा को बदलें, तब तो हंस बनेंगे। और वह संभव है सिर्फ मानव जीवन में। कौवा हंस के पास जा करके अपने आप को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो प्राकृतिक दोष हैं। दोनों के शरीर अलग अलग हैं, तो जब शरीर अलग अलग है तो दोनों के भाव भी अलग होंगे, दोनों के कर्म भी अलग होंगे। लेकिन यहाँ मनुष्य जीवन में हम कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि वो अंदर के बदलाव से बदलता है, ऊपर के बदलाव से नहीं बदलेगा, अंदर के भाव से। आप कितने, कोई आपको गाली दे रहा है, हमारा आंख देखा कान सुना, आपको गाली फला आदमी दे रहा है, ये मैंने, मेरा आंख ने देखा, अब कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया, मेरा कान सुना। सुनते सुनते स्वयं जो हम सुनते हैं गाली वो आपको दे रहा है, सुन आप रहे हैं, लेकिन सुनने वाला मैं, मेरे अंदर में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आप पे नहीं हो रहा है। तो अंत में जब वो चला जाता है बोल करके, तो मैं आपसे स्वयं प्रश्न करूंगा कि आप कैसे सुन लिए। अगर वो हमें गाली देता तो वे हम उनको मजा चखा देते, लेकिन आप कैसे सुन लिए, प्रश्न यहाँ है। तो जो सुनने वाला है आपकी सहनशीलता को पाना चाहता है। जैसे आप सहनशील बन गए हैं, वैसे मैं भी स्वयं में अपने आप में सहनशील बनना चाहता हूँ, सुन करके सहन करने की क्षमता बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो क्षमता है, वो जब क्षमता हमारी भी बढ़ जाएगी तो हम आपकी तरह हम भी हो जाएंगे। कितना भी कोई हमको गाली देगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये पता चल जाएगा वो जो दे रहा, देने वाला दे रहा है, वो मेरे लायक है कि नहीं, उसमें सार्थकता है कि नहीं, उसको लेने से उसका भला है कि नहीं, हमारा उसमें भला है कि नहीं, हमारा और उसके भले में समाज का भला है कि नहीं, परिवार का भला है कि नहीं। इस तरह का जब हम अंदर में विचार करते हैं तो उसके प्रत्येक शब्द को सुन करके सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं सोचते हैं, ऐसा विचार नहीं करते हैं, तो सामने वाला जो बोलता है उसी को सुन लेते हैं और सुन करके अपने में विश्लेषण करते हैं, अरे कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। जब भाव आ जाता है उसी में जन्म डंडा ईंटा पाथर जो भी चलता है उसी में चल जाता है। और एक तो दुखी है ही, और हम अपने स्वयं दुखी हुए, उसको और दुखी कर दिए, तो और समाज को भी दुखी कर दिए, तो सहनशीलता खत्म हो गई। तो सहनशीलता शब्द जो है, उस स्थिति को पाने के लिए हम आपका संगत करेंगे। धीरे धीरे आप कैसे से सहनशील बने, क्योंकि कभी आप भी मेरी जगह पर थे और कोई भी आपको गाली दिया, आपने गाली सहन नहीं किया, आज कैसे सहन कर लिए, एक प्रश्न स्वयं में जलता है। तो धीरे 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 वो व्यक्ति आपका संगत करके अपने आप में स्वयं में सहनशील बन जाता है। जैसे जो गुरु होता है, संत गुरु एक ऐसे होते हैं जो सहनशील होते हैं। संत गुरु के अलावा जितने भी गुरु लोग बनने वाले लोग हैं, आप कोई शब्द बोल करके देख लीजिए, कोई एक ऐसा शब्द बोल करके उनको परख लीजिए, क्या ये गुरु बनने लायक है। अभी आपको टोटल पता चल जाएगा, क्योंकि जब उनके अंदर में सहनशीलता नहीं है तो ये मुझे क्या देंगे, बात समझ में। तो जब हम वास्तव में आगे, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। आज जो आरओ लगा है, मशीन लगा दी गई, तो मशीन को लोग समझते हैं बहुत सुंदर चीज पा गए। और वही चीज पहले जो आपने देखा होगा कि जो संत लोग हुआ करते थे, तो जो नल होता था उसमें देखिए कपड़ा बांध देते थे, पानी को छानने के लिए कपड़ा बांध देते थे। आज वही मशीन लगा दिया, वही मशीन भी तो जो छानने का ही काम करता है, तो जो उसके अंदर में बुरे तत्व हैं वो कपड़े में निकल जाते हैं और वही चीज उसमें भी निकल जाता है। अब देखिए कुछ दिन के बाद जो आरओ मशीन है वो भी खराब हो जाता है, जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बुराई आते आते, पानी में जो बुराई है वो उसको ग्रहण करते करते वो भी बुरा रोगी हो जाता है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो नल में कपड़ा बांधा जाता था, उसको भी आप बुराई लेते लेते पानी का, वो भी पीला पड़ जाता था। अब देखा कि नहीं? तो उसी को कहना है कि बानी बोले जान की और पानी पिए छान की। तो जो बानी जान करके बोलने वाले लोग हैं, तो विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं अंदर से कि कौन से शब्द का प्रयोग करूं कि पीड़ित व्यक्ति सुखी हो जाए, क्योंकि वो दुखी है। अब मेरे पास आया है तो शब्द को ही उसको देना है,
वो शब्द से ही अपनी पीड़ा हमारे पास रखेगा और शब्द ही मुझे वापस करना है। तो कौन से शब्द को वापस करें ताकि उसका जो पहले से पीड़ा है वो मुक्त हो जाए, भूल जाए, इस शब्द को हम प्रयोग करें। तो गुरु अगर अपने जगह पे स्थिर होगा, इसीलिए कहीं भी आप देखिए पूरे शास्त्र में अपने वेद काल से लेकर के और अब तक संत गुरु को करने की बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी पहली बात कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति, अगर भक्ति करना है तो गुरु को, भक्ति का मतलब है कि उनके अंदर का जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, जो बोली है, अगर वो आप पाना चाहते हो उनका, तो उन्हीं की शक्ति को पाने के लिए उन्हीं की भक्ति करो, माने उन्हीं की सेवा करो। और उन्हीं की सेवा करते करते तुम्हारे अंदर में भी वो शक्ति आ जाएगी जो उनके अंदर में है। वह तप करके प्राप्त कर रहे हैं और तुम सेवा करके प्राप्त कर लोगे। और जो आज हम साधना करके प्राप्त कर रहे हैं, हम भी कभी सेवा करके तब इस चीज को प्राप्त किए हैं। किसकी सेवा? अपने संत गुरु की सेवा हमने की है। और संत गुरु की सेवा करते करते आज हमें वो चीजें मिल गई जो मैं खोज रहा था। तो वही बात सीरियल से हर शिष्य को गुरु यही सिखाता है कि सेवा करना सीख जाओ, सारी चीजें आपकी जो पहले की मनोदशा है उससे आपको निजात मिल जाएगा। और जैसे निजात मिला आप खुद रिलैक्स महसूस करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। जैसे जब तक कोई बात आपके मन में रहती है तब तक देखिए वो उत्तेजित रहता है और स्वयं को उत्तेजित किए रहता है नहीं। लेकिन जब जैसे वो मन से बात भूला, मन स्वयं शांत हो जाता है कि नहीं, और स्वयं मैं अपने आप पे शांत हो जाता हूँ कि नहीं। लेकिन जब तक वो याद है तब तक पीड़ित रहेगा। तो पीड़ा मुक्त करने के लिए उसको ज्ञान देना है, यानी जानकारी देना है। तो कैसे जानकारी देना है? ये जो पहले कर चुका होगा, करके देख लिया होगा, वही उस चीज को बता सकता है। देखो मैं भी ऐसे कभी किया था, इसको मैंने इस तरह से कर दिया और देखिए मैं आज इससे मुक्त हो गया। तो वासना सबके अंदर में रहती है, गुरु के अंदर में भी रहती है, शिष्य के अंदर में तो है ही है। जब तक शरीर है तब तक वासना रहेगी, यानी शरीर ही वासना से निर्मित है। जो शरीर है इस वासना से ही तो निर्मित है। तो जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक वासना रहेगी। लेकिन वासना निवृत्ति का मार्ग मिल गया। हम इस शरीर में जब तक रहेंगे तब तक सावधानी बरतेंगे, धैर्य रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि मेरा ये काम नहीं है। ध्यान रखेंगे कि ये काम मेरा है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। तो इसीलिए सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। सतर्कता और सावधानी तभी आती है जब ध्यान रहता है। तब किस चीज का ध्यान? अपने स्वयं के शांति का अनुभव का ज्ञान जब रहता है तब ध्यान रहता है, अरे ये मेरे शांति में बाधक है। आज भले हमें आनंद दे रहा हो लेकिन शांति में बाधक है। आनंद भी शांति का बाधक है, क्योंकि मैं एक रस हूं, स्थिर हूं, मैं आनंद तो हूं नहीं। आनंद भी क्षणिक मिलता है ना, क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है। और वह थोड़े देर का जो आनंद है वही अस्थायी रूप से दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। जब हम स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, ठीक, तो हल्का क्षणिक मात्र ही तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होती है वो देखिए 24 घंटे तक आपके शरीर को ऐसे बना देता है जैसे क्या खोया हुआ है। क्योंकि आपके शरीर की जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। और जैसे लॉस हुई पूरा शरीर थकान महसूस होती है, नींद आएगी, आलस्य लगेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, सुनने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं, खाली एक काम मन करेगा, खाली सोएं। ये स्थिति आती है। चल एक क्षण यानी 5 मिनट के आनंद में 24 घंटे का नुकसान हुआ कि नहीं? 5 मिनट के आनंद में 24 घंटे का बुराई आ गई। और उसी बुराई में तरह तरह के शब्द को सुनना भी पड़ता है। माता का अलग सुनना पड़ेगा, पिता का अलग सुनना पड़ेगा, भाई का अलग सुनना पड़ेगा, पत्नी का अलग सुनना पड़ेगा,
पुत्रों का बात अलग सुनना पड़ेगा, नाती पोता का अलग बात सुनना पड़ेगा। सभी लोग एक ही बात कहेंगे, क्या हो गया इनको, क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, क्यों झुंझलाहट पैदा हो रहा है। तरह तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो एकमात्र क्षणिक 5 मिनट के आनंद में और इतनी बड़ी पीड़ा आपको लेना पड़ता है। और वही 5 मिनट का आनंद आप अपने में स्थिर कर लीजिए। किसी की हिम्मत है कुछ बोलने की, क्योंकि शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, शरीर में जान रहेगा, काम करने की क्षमता रहेगी, सुनने की क्षमता रहेगी, बोलने की क्षमता रहेगी, हर तरह की क्षमता आपके अंदर में है, मात्र आपके बीज के कारण। और जैसे ही बीज आप लॉस कर दिए वैसे ही पूरी क्षमता आपकी खत्म। तो 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, मन अस्वस्थ हो गया, बुद्धि अस्वस्थ हो गई, सब कुछ अस्वस्थ हो गया। और वही 5 मिनट का कर्म आपने अपने में धैर्य रख करके रोक लिया, तो 24 घंटे के लिए आप में उत्साह, उमंग, काम करने की क्षमता बढ़ गई। तो आप स्वयं अपने ही कर्म को कैसे रोकेंगे उसका उपाय बताया जाता है। क्योंकि कभी गुरु भी उसी लाइन में था, अपने गुरु से सीखा, सीख करके अपने आप को वासना मुक्त किया, और वही अब वासना मुक्त होने का उपाय लोगों को बता रहा है। बहुत सारी भीड़ बढ़ा दी जाए, अब वासना मुक्त होने का साधन उसको ना मिले, तो गुरु का लाभ हो सकता है कि बहुत शिष्य हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़ा बड़ा आश्रम बन गया, जिधर मैं जाता हूँ उधर साहेब बंदगी लोग करते हैं, आदर देते हैं, भाव देते हैं, कुर्सी लगाते हैं, आसन लगाते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे प्रवचन करता हूँ। उससे क्या वासना मुक्त होने का साधन पाया है शिष्य? ऐसे ऐसे गुरुओं को मैंने देखा है कि गुरुमुख लोग कर देते हैं शिष्यों को, और उनको ये ख्याल नहीं रहता कि मैं किसको किस लिए शिष्य बनाया, और शिष्य बना है किस लिए मेरे पास आकर के शिष्य बना, कुछ पता नहीं उनको। भूल जाते हैं कि मैं इनको शिष्य भी बनाया हूँ, हम भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे भी मैंने देखा है, भूल जाते हैं। और चेला भी भूल जाता है कि हम किसी को गुरु बनाए। नहीं, चेले के दिमाग में रहता है फलाने हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु को नहीं पता कि ये मेरा शिष्य है। अब बताइए, जब दोनों का संबंध है, समवाय संबंध है, और वासना निवृत्ति का मार्ग पाने के लिए उसने आपसे जुड़ाव किया है, और आप जो है पूरी वासना में घूमे फिर रहे हैं, इच्छाओं में। बहुत बड़ा आश्रम बन जाए, बड़ा बड़ा हॉल बन जाए, एसी लग जाए, कूलर लग जाए, बड़े बड़े पंखे लग जाएं। आजकल तो ऐसे भी पंखे लगे, मैंने देखा प्रधानमंत्री वाले कार्यक्रम में कि बड़े बड़े पंखे हैं, उसमें पानी रहता है, वो पानी वो छींटता है और वो हवा के रास्ते में सबको जाके ठंडा करता है। तो पहले से आती हमने पहले देखे तो प्रधानमंत्री जी वाले कार्यक्रम में 2018 में शीशा पड़ता है। हाँ, उस तरह से वो पूरा देता है, हम पहले नहीं देखे थे। तो ऐसे से बड़े बड़े पंखे भी बन गए हैं। तो जो पंखे पाने के लिए जब हम इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम जब साधु बने हैं, तो हम दूसरे की इच्छा मारने की ज्ञान कैसे दे पाएंगे? क्योंकि इच्छा ही वासना है जी, इच्छा ही वासना है। अब वासना मारने के लिए यहाँ हमारे पास शिष्य आया हुआ है, तो वासना हम स्वयं अपने, जैसे गर्मी पंखा नहीं चला है तो गर्मी दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो गर्मी सहन करने की क्षमता स्वयं मेरे में नहीं है, तो आपको सहन करने की क्षमता कहाँ से दे पाऊंगा? तो जो आप कहेंगे मैं भी सुन लूँगा। क्या महाराज जी बिजली नहीं है तो जनरेटर नहीं रख लेते? अरे फिर इन्वर्टर रख लीजिए। अब इन्वर्टर कितने का आएगा बताइए? कम से कम 20-25 हज़ार से तो नीचे आएगा नहीं। अब 20-25 हज़ार रुपया का 20-25 रुपया मेरे पास नहीं तो 1000 कहाँ से आएगा? ये तो आप डेली देख रहे हैं हमारी स्थिति। खाने के लिए आटा नहीं मेरे पास, तो बता दीजिए कि 25,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? इसका मतलब है कि फिर छल कपट राग द्वेष करनी पड़ेगी, और छल कपट राग द्वेष ही तो वासना है। ऐसी में तो सारे संसार के लोग पीड़ित हैं, और उसी से भाग करके मैं बचने आया। अब पता चला मैं भी उसी में गोता लगाने लगा, तब क्या होगा? तो जो मैं गुरु बन रहा हूँ, हो जाएगी, तो खुद मैं दुखी हूं, तो सामने वाले को सुखी कैसे कर पाऊंगा? आप बताइए। सामने वाला सब कुछ लेकर के समर्पित है, महाराज जो मैं कमाया हूं
उस कमाई में पूरा मैं गोता लगा करके देख लिया, कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं है। बड़े बड़े कार, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े नौकर चाकर, बहुत सारे लोग, महाराज पीड़ा के अलावा कुछ नहीं। हम ये सब चीज़ों को अपने जब बाहर निकलते हैं तो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, क्योंकि हम लोग मगर होने के नाते महाराज जी के साथ जाने के कारण बड़े बड़े घरों में जाने का समय मिलता, मौका मिलता है। मैं जब हरिद्वार में संस्कृत पढ़ रहा था उस समय मैं बिरला घाट गया किसी संत के माध्यम से। संत बहुत उच्च कोटि के थे, उनके साथ में गया। वहाँ मैंने देखा कि संत के सामने इतने बड़े मतलब समाज का सेवक महीनों दिन बैठा के पूरे भारत के जनता को खिला सकता है, इतनी प्रॉपर्टी उसके पास। और वह व्यक्ति एक ठो गमछा पहन के, एक ठो बंडी पहन के, एक ठो तौलिया कांधे पे रख करके संत के पास ऐसे हाथ जोड़ के कथा सुन रहा है, उनकी वाणी को सुन रहा है, सब कुछ भूला हुआ है। मैनेजर को क्या कहना है, बेटे को क्या कहना है, क्योंकि मैनेजर है, पुत्र तो जो है, बेटा क्या है, पुत्र है। पुत्र का मतलब मालिक, तो मालिक को क्या बताना है, मैनेजर का मतलब नौकर है, उसको काम से काम लेना, उसको क्या समझाना, कोई ऐसी स्थिति उसके अंदर में नहीं रहती। एकदम सब कुछ भूल करके संत के शरण में ऐसे मैंने देखा है। और संत भी ऐसे इतनी उच्च क्वालिटी के मैंने देखा कि उसको भी एक पैसे का कोई उसका सामग्री न लेना। ऐसे संतों की मैंने साथ में जो जिसके साथ गया था वो इतने त्यागी थे, वो कुछ छूते ही नहीं थे, इतने बड़े त्यागी। जब वो छू नहीं रहे हैं, वो देना खूब चाहता है, बिल्डिंग बना के देना चाहता है, लेकिन वो जंगल में रहते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं। और झोपड़ी भी अपना बनाया हुआ नहीं, कोई बना दिया, उसी में रह रहे हैं। बहुत सारे संत लोग रहते नहीं, अपने अपनी झोपड़ी बना करके, तो जहां मन अनुकूल मिला वहीं रह लिए, जहां मन अनुकूल नहीं है वहां छोड़ दिए। 1 मिनट नहीं लगता उनको किसी चीज को छोड़ने में। ऐसे उच्च कोटि के संत का सानिध्य जब मुझे प्राप्त हुआ, मैं जब उस लेवल को देखा, मैं कहा जी मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ये भी स्थिति आती है क्या, ऐसी भी होती है। तब मैंने अपने आप को संभाला और देखा कि ऐसी स्थिति में मुझे जाना है, कुछ भी नहीं छूना है, क्योंकि जैसे किसी चीज को छुएंगे तो उसमें वासना बन जाएगी। और हम छुए नहीं करेंगे, हमारा काम खाली उपदेश देना है। उप माने निकट होता है, देश माने अपने स्वयं के देश में जाने का रास्ता बताना। तो जो स्वयं के देश में रहेगा वही तो बताएगा, जो स्वयं के देश में नहीं रहेगा तो दूसरे को रास्ता कैसे बताएगा कि स्वयं के देश में कैसे रहा जाता है, क्या नीति है, क्या नियम है, क्या वहाँ के रीति रिवाज हैं, क्या बोली और भाषा है स्वयं के अंदर की। स्वयं के अंदर स्वयं भी एक देश है ना, वहाँ उस देश में जाने के नियम हैं, उस नियम से जब चलेंगे तब जाकर के वो चीजें प्राप्त होती है। तो चेला जो है वास्तव में उसी स्थिति को पाना चाहता है। जब शिष्य उस स्थिति में रहे तभी तो शिष्य को भी वो स्थिति यथास्थिति बना सके। बोल करके बोलेगा, वो सुनेगा, वो बोल करके उससे करवाएगा, वो करेगा, धीरे धीरे उसकी भी स्थिति उस लेवल में आ जाती है। लेकिन जब हम खुद ही उस लेवल पे ना हो तो आप बता दीजिए, खाली पुत्र पैदा कर देने से बात बनती है, या एक ही पुत्र हो लेकिन उसको संवार दीजिए। ताड़न का मतलब होता है संवारना। जैसे ढोल का शब्द का प्रयोग किए हैं, ढोल को फोड़ देने से क्या उसमें से आवाज आएगी? बोलिए, ढोल को फोड़ देने पे या तोड़ देने पे तो नहीं आएगी। ढोल को ढोल ही रहने दिया जाएगा, अपने हाथ को परिमार्जित किया जाता है बजाने में। तो स्वयं में सावधानी बरतनी होती है। मन और हाथ जब तक एकाग्र नहीं होंगे, दोनों एक नहीं होंगे, तब तक उसमें से आवाज सुंदर सुरीली नहीं आएगी। मन में हम जो सोच रहे हैं वो मेरे हाथ में भी हो, तभी तो दोनों में एक ताल होगा। और ढोल बजाने वाले को आप देखिए, मगन होकर के बजाता है, संसार को भूल जाता है। उसकी मनोदशा आप देखेंगे तो उसमें अपने में धुन में रहता है। भजन गाने वाला भजन गाया जा रहा है, हारमोनियम बजाने वाला बजाया जा रहा है, और ढोल बजाने वाले को देखिए तो उसी मस्ती में रहता है। उसका हाथ देखिए पूरा बजाते बजाते थक जाता है, लेकिन उसी अपनी मस्ती में रहता है, बजाता खूब। जैसी आवाज उसके कान में आई वैसी उसकी आवाज धीरे और ज्यादा
तेज और कम, मध्यम और ज़्यादा करता रहता है। करता है नहीं करता? तो हमारी मनोदशा उस तरह से बननी चाहिए। तो हमें स्वयं अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी तो ढोल में से आवाज़ बढ़िया आएगी। आप देखिए खूब बढ़िया बढ़िया पीटता है, लेकिन मारने फोड़ने की दृष्टि से नहीं पीटता है। बजाते हैं नहीं, खूब जोर जोर से बजाते हैं, लेकिन फोड़ने और तोड़ने की दृष्टि से नहीं, बजाने की दृष्टि से, क्योंकि उसमें कला है। तो कला सीखा जाता है और कला सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। देखिए शरीर ढोल है, ठीक है, और इसमें जो आवाज है वही आत्मा है, वही बजा रहा है शरीर को। तो शरीर में जब तक आप रहेंगे तब तक तो शरीर को ढोल की तरह बजाना ही पड़ेगा। तो कैसे बजाएंगे? तो जो पहले स्थिति हमारी शरीर की थी उसको हमें सुधार करना पड़ेगा। अपने स्वयं की स्थिति को पढ़ करके स्वयं अपनी स्थिति में सुधार करना होगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र भी उसी में कटगरी में आता है। जैसे कभी हम भी शूद्र थे, जन्मते जायते शूद्र है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन माँ और पिता दोनों मिल करके बच्चे को ऐसी ऐसी गाथा उसके जीवन में दे देते हैं कि वही उसका जीवन आगे चल करके समाज के हितकारक होता है। क्योंकि स्वयं पहले अपने में हितकारक बना लेता है तो समाज का हित करता है। और जब स्वयं में अपने आप में उसको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, कहाँ सोना, कुछ उसे कुछ पता ही ना हो, नहाना कब है, खाना कब है, सोना कब है, कुछ पता ही ना हो, माँ सिखाए ही ना हो, पिता को कुछ पता ना हो, तो बताइए बच्चे का क्या स्थिति होगा। तो इसलिए नीति ये कहती है बच्चे को सुधारने से पहले, बच्चे को सुधारने से 20 साल पहले बच्चे को सुधार लीजिए। बच्चे को सुधारने से 20 साल पहले बच्चे को सुधारिए। यानी जिस समय मैं स्वयं बच्चा था, अपनी बचपना हमें खुद ठीक करनी होगी, तभी आज जो बच्चा मैं पैदा करूंगा उस बच्चे को मैं ठीक कर ले जाऊंगा। लेकिन मैं खुद ही बिगड़ा हूं तो काम करता है। ऐसे गुरु लोगों की है, गुरु खुद ही बिगड़ा है तो बताओ शिष्य को क्या सिखाएगा। शब्द का जो प्रयोग करेगा वो शब्द क्या देगा, बोलिए। क्योंकि शब्द तुम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ओम रांग रंगाय नमः शब्द में क्या अर्थ निकल रहा है बताइए, सुनने वाला क्या बताएगा। लेकिन सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। कोई भी व्यक्ति मंत्र ही लेने वाला नहीं, कोई भी शब्द को सुनेगा तो वो ये बात जान जाएगा कि सकलो जितनी प्रकार की दुर्बुद्धि है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या गाली है, गाली गलौज करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, निंदा चुगली करते हैं, इनकी बात उनके तक पहुंचाते हैं, दोनों में आपस में लड़ा देते हैं, ये आम आदमी भी जान जाता है। तो अब जब वो शब्द जो पाए रहता है आम आदमी, तो उनको बार बार पूछता है का हो यह मंत्र बोले रहा तो हर मंत्र देखा हम याद के ले लेंगे, हम भले कोई मंत्र ना ले लेंगे, लेकिन हमारे अंदर में देखिए हम गाली पहले देते थे, हम गाली नहीं देते। हम इनका बात उनके तक करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते। जो मंत्रवा लिए रहता है, जो ऐसे कमों करता है, तो उसको आम आदमी उसको टोकता है, कहो यह काम करे करती गुरु मंत्र ले आ, कहता है नहीं कहता है, उसको सतर्क करता है, सावधान करता है, क्योंकि कब वो भी भूल जाता है कि मैं गुरु मंत्र भी लिया, कि गुरु के वाणी पे हमें चलना भी है। इसीलिए क्या होना चाहिए, गुरु मंत्र लीजिए तो पहले तो ये मंत्र को समझ लीजिए कि मंत्र में क्या ताकत है, क्या बल है। आप बताइए ना, हम आप तो खुद वैष्णव संत में दीक्षा लिए हैं, तो आपने यही मंत्र तो मिला होगा। यही मंत्र मिला, लेकिन सर इसका अर्थ नहीं पता है क्या है। तो मैं तो क्या कह रहा था, जो आपको नहीं पता तो हमको कैसे पता रहेगा, उसमें अर्थ है या नहीं है ना। वह तो खाली ये है कि मन को एकाग्र करने का साधन है। ओम रांग रंगाय नमः, और आप 108 दाने का तुलसी का माला और गोमुख उसी थैली में, गोमुख रूपी थैली में रख करके, और आपको ओम रांग रंगाय नमः, ओम रांग रंगाय नमः, ओम रांग रंगाय नमः, ओम रांग रंगाय नमः, ओम रांग रंगाय नमः मंत्र जाप करने के लिए दिया गया। मतलब मन चंचल मन को एकाग्र करने के लिए। लेकिन जब हम आँख खोल करके करते हैं तो
तो आंख जब देखेगा तो ये भूल जाएगा मैं कितना माला किया, क्या बोल रहा था, सामने का दृश्य देखा तुरंत उसी में उलझ गया। तो इसीलिए आंख बंद करके एकांत में, कान में कोई आवाज ना आने पावे, आंख के सामने कोई दृश्य ना पड़ने पावे, एकांत में बैठ करके, ताकि अपना चंचल मन एकाग्र किया जाए। ये सब नर्सरी क्लास है, नर्सरी क्लास। और जो हम लोगों का मंत्र है वो सीधे सीधे वार किया जाता है। जितनी प्रकार की दुर्बुद्धि सावधानी बरतो। तो सवेरे उठो, सवेरे उठ करके गुरु महाराज का ध्यान करो और दिन में ये आज संकल्प लो कि किसी के साथ ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे सामने वाले को पीड़ा हो। ये सतर्कता दी जाती है शुरू से ही। अगर शुरू से सतर्कता दी जाती है तो धीरे 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 कोई चीज ग्रोथ करता है, बढ़ता है धीरे धीरे, अचानक नहीं होता है। लेकिन जब हम ओम रांगाय नमः मंत्र दे देंगे तो सावधानी कुछ है नहीं है, सतर्कता बरतने के कहीं कोई चांस नहीं है। तो इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हमारे यहाँ भी मंत्र हमने सुना है, हमारे कबीर पंथ में भी ऐसे मंत्र देते हैं कि खाली उच्चेलवे भर जाने, दूसरे को जान ही नहीं पाओ, सुनबो करे तो उसके दिमाग में पकड़ ही नहीं पाओ। ऐसे से मंत्र दिया जाता है कि सामने दूसरा आदमी पकड़ ही ना पाओ। और हमारे उसी मंत्र को जानने के लिए मेरे पास बार बार आना है। जब बार बार जाएंगे तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर चालाकी और चतुराई है बाहरी धन को इकट्ठा करने के लिए, चाहे व्यक्ति के रूप में हो चाहे बाहरी धन के रूप में हो। ठीक है, इससे ना गुरु का कल्याण है ना शिष्य का कल्याण, दोनों का कल्याण देंगे। कल्याण का मतलब मन की प्रसन्नता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता दोनों में नहीं आ पाती। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम चालाकी के साथ आपके साथ बात करेंगे तो मेरे मन में पाप रहेगा कि नहीं? क्योंकि मैं चालाकी से बात कर रहा हूँ, खुद अपने अनुभव करेंगे। निर्द्वंदता कहाँ से आएगी? तो और निर्द्वंदता प्राप्त करने के लिए हम आपसे संगत कर रहे हैं। तो हमें, आप भले हमारे साथ छल कपट करिए लेकिन हमें नहीं करनी है। तो हम भी करने लगेंगे तो आप में और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर रह जाएगा? तो जो आप हैं मैं हूँ, जो मैं हूँ आप हैं, तो दोनों एक ही रहेंगे। इसलिए हमें आपकी कर्मों को त्याग करना है। तो त्याग करने वाली शैली सीखनी होगी। उस स्थिति पे किस स्थिति पे बैठ करके सब चीज़ों को जाना जाता है और जान करके, समझ करके, देख करके उसको त्याग किया जाता है। वह सीट हमें खोजनी है कि जहाँ बैठ करके हम एक काम कर सकें। तो वो सीट हमारे अंदर में है, उसको बोलते हैं स्थिरता। जब आप स्वयं अपने आप में स्थिर रहेंगे तभी आँख क्या देख रहा है, कान क्या सुन रहा है, नाक क्या सुगंध दुर्गंध ले रहा है, जीभ से कौन सी आवाज़ निकल रही है, इस सब बातों का जानकारी होती है। हाथ क्या कर रहा है इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, पैर कहाँ चल रहा है इस पर भी ध्यान रखेंगे, मन क्या सोच रहा है। मन ही के द्वारा सोचता भी है, लेकिन क्या सोच रहा है ये अपने मन को हम एक्टिव भी रखेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या यही सोच रहे हो, इससे तुमको पीड़ा के अलावा क्या मिलेगा? क्योंकि ये काम तुम पहले हमसे करा चुके हो और उसमें पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए तुम ये काम अपने